हाय गाइस, तो चलिए हम आज वेयर इज़ माय ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो भी देखा था मुझे खुद अच्छे से क्लियर नहीं है, और मुझे पता है कि आप लोगों को ये लास्ट पार्ट देखे बहुत टाइम हो गया, तो आप सभी उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस स्टोरी को एकदम न्यू मोड से स्टार्ट करते हैं, और बीच का एक पार्ट है जिससे मैं आपको एकदम फ्लैशबैक की तरह से बता दूँगी। मैंने इस FF को 2 बार रिकॉर्ड किया और उसे डिलीट किया, क्योंकि मैं बार बार इसे रिकॉर्ड तो कर रही थी, पर लास्ट पार्ट की वजह से मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे इस FF को लाने में बार बार टाइम लग रहा था। तो चलिए हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियांग सेक्ट, जो कि अब एक सेक्ट नहीं रह गया था बल्कि एक किंगडम हो गया था, क्योंकि यहाँ के किंग हो गए थे विभूषियान, जो डिमोनिक कल्टीवेशन जानते थे और इलिंग पेट्रियार्क भी थे। इस वजह से उन्हें किंग का दर्जा भी मिल चुका था, और सारे सेक्ट जो उनके अंडर वर्क करने लगे थे। विंग के इंपीरियल हरम में बहुत सारी कॉन्सर्ट्स थी। विंग ने अभी तक किसी से शादी तो नहीं की थी, पर एज अ कॉन्सर्ट उसने बहुत सारी कंकूबेन रखी हुई थी, जिनमें न्यूशन फर्स्ट था, क्योंकि वो जियांग सेक्ट को हायर देने वाला था, क्योंकि विंग ने उसके बच्चे को कह दिया था कि वो उसका बच्चा है। वो न्यूशन को पसंद करता है, और न्यूशन उसके बेबी से प्रेग्नेंट है, और वही जियांग सेक्ट का नेक्स्ट हायर होगा। पर साथ ही विंग ने मिंग्याओ, जिन मिन्ही और भी पता नहीं कितनी सारी कंकूबेन से ला रखी थी। और इधर हम लान सेक्ट में देखते हैं, लान सेक्ट का बहुत ही बुरा हाल था। जिन सेक्ट और बिन सेक्ट दोनों ने मिलकर लान सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करने की ही कोशिश की थी। जिन सेक्ट जो पूरी तरह से लान सेक्ट के मनी पावर को रूल कर रहा था, और वहीं विन सेक्ट जो लान सेक्ट की पूरी कल्टीवेटर्स के पावर को रूल करता था। वो वहाँ के सैनिकों को भी अपना समझता था। भी कोई लान सेक्ट का कल्टीवेटर उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो वो कह देते थे कि ये किंग वुशियान का ऑर्डर है, क्योंकि उन्हें लान सेक्ट से नफरत है, क्योंकि वो यहाँ हांगवंजुन रहते हैं। और इधर हमें गुसु के क्लाउड रेसेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी अभी भी एकदम बेहोशी की हालत में था, और वो एक बेड पर लेटा हुआ था, और युवान उसकी देखभाल कर रहा था, और वो वहाँ पर बैठा हुआ वांगजी की ओर ही देख रहा था, और बार बार बोल रहा था, मम्मा आप उठ जाइए, अगर आप चाहते हैं मैं आपको फादर बुलाऊं तो मैं आपको फादर ही बुलाऊंगा, पर आप इस तरह मत बैठिए। इस तरह लेटे रहकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। युवान बहुत अच्छा बच्चा रहेगा। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, युवान ही सिजोई है। यहाँ पर मैंने दोनों ही नाम युवान के लिए ही यूज़ किए हैं। पहले कहानी बात है, तभी वहाँ पर लान से चैन आते हैं, और वो पीछे से युवान के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, सिजोई तुम बाहर जाओ, मुझे वांगजी से कुछ बातें करनी है। सिजोई लांसिचन को वो करता है, और रूम एक बार वांगजी की ओर देखता है, और फिर रूम से बाहर चला जाता है। वांगजी मतलब लांसिचन जो वांगजी की ओर देख रहे थे, वो कहते हैं, वांगजी अब तुम उठ जाओ। भाई मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगेगा ये सब जानकर, पर विंग वो नहीं रहा, उसने बहुत सारी कंकूबेन्स रख ली। न्यूशन तो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी है। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा है, इस वक्त तुम्हें गुस्सू को देखना होगा। पूरा लान सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। इस वक्त सिर्फ तुम हो जो विंग को रोक सकते हो। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे इस वक्त तुमसे क्या कहना चाहिए। मुझे पता है इस वक्त मुझे तुम्हें ऐसे सब बोलने चाहिए जिससे तुम्हें सुकून मिले, तुम शांति महसूस करो, और तुम उठने का मनाओ। पर मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम पिछले 2 महीने से सिर्फ बिस्तर पर हो, और उस भूशियान को तो ये पता भी नहीं है कि तुमने एक बार अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। एक बार फिर से वांगजी, मैंने उस दिन तुम्हारी और मून प्रिंसेस की बातें सुनी थी। तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में भी भूशियान की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी, और खुद को ख़त्म कर दिया था। और एक बार फिर से तुमने भूशियान की जान बचाने के लिए अपनी और अपने बच्चे की जान दांव पर लगाई। पर इस सब का क्या फ़ायदा? वो हर बार तुम्हें धोखा देता है, हर बार तुम्हें छोड़ देता है। उसके दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत है, तो तुम उस इंसान से इतना प्यार क्यों कर रहे हो? पिछली लाइफ में भी अगर तुम उसके प्यार में नहीं पड़ते तो कुछ गलत नहीं होता। तुम ऐसे ओमेगा कहलाते जिसने कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल किया, और सब तुम्हें पूजते, सब तुम्हें बहुत मानते, तुम्हें वो सम्मान मिलता, उसके तुम हकदार थे।
इस बार भी वही हो रहा है। उसने ना तो तुम्हें एक्सेप्ट किया और ना ही अपने बच्चे को, क्योंकि अगर उसे तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करना होता तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि वो भी जानता था युवान तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। और जब बाहर युवान, मतलब हमारा सिजुई, जो वहाँ से बाहर नहीं गया था, बस उस रूम के गेट के बाहर आकर ही खड़ा था और वो अंदर से सिचेन की सारी बातें सुन रहा था। देखते हैं कि सिचेन जो कहते हैं, युवान मैंने कहा था ना तुम बाहर जाओ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े थे, अंदर आ जाओ। तो युवान अंदर आता है और वो करके झुक के माफ़ी मांगता है और कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बातें सुनना नहीं चाहता था, पर जब आपने फादर और मदर के रिलेशन की बात की तो मैं रुक गया। मैं जानना चाहता था आखिर ऐसा क्या हुआ कि मदर की हालत ऐसी है और फादर उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते। कहते हैं, युवान तुम्हारी मदर ठीक हो सकती है, तुम्हें बस अपने फादर को यहाँ लाना है। और हाँ, तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने मदर और फादर के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ तुम हो जो उन दोनों के बीच एक पुल का काम कर सकते हो, उन दोनों को मिलाने का काम कर सकते हो। खुद की ओर पॉइंट करते हुए कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ अंकल। तो लांसीचंद बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तुम कुछ कर सकते हो। और वो युवान को कुछ कहते हैं। हम देखते हैं कि वांग जी ये सब सुनकर अपना हाथ लाने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था जैसे वो कह रहा हो कि नहीं, युवान ऐसा कुछ नहीं करेगा। अभी भी वांग जी के शरीर में इतनी पावर नहीं थी कि वो युवान को रोक सके या सिचेन को कुछ भी ऐसे प्लान बनाने से रोक सके। हम देखते हैं कि वांग जी कैसा हाल क्यों है। जब वांग जी ने अपनी एनर्जी युवान के ज़रिए विंग को ट्रांसफ़र की थी, तो इससे वांग जी को बहुत ही एनर्जी का लॉस हुआ था और साथ ही उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो रहा था। सिचेन जो कह रहे थे कि वांग जी ऐसा मत करो, हम एनर्जी देते हैं, पर युवान खुद भी वांग जी के अलावा किसी और की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए जीना चाहते हुए भी दिन रात ना खाता था ना सोता था, बस सिर्फ विंग को जगाने के लिए अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफ़र करता रहता था, जिस वजह से वो बहुत ही बीमार और कमज़ोर हो गया। पर विंग जब उसे होश आया तो वो ना तो वांग जी से मिला, ना ही लांसीचंद से, सीधे लांसेट से बाहर चला गया। और वांग जी जिसे विंग के जाने का सदमा लगा, उससे लगता था कि विंग जागेगा तो उससे बात करेगा, उससे पूछेगा, सच जानने की कोशिश करेगा, पर विंग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था और उससे बिना मिले ही चला गया। और वांग जी जो पहले से ही बीमार था, वो इस सदमे से पूरी तरह से बेहोश ही हो गया और उठ ही नहीं पाया। और वो पिछले 2 महीने से इसी हालत में है। देखते हैं जियांगचेक को, जहाँ कि युवान जाता है। हम देखते हैं युवान जो सीधे की इनकी सभा में आता है। सैनिक जो युवान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी युवान सीधे सभा में आकर बिंग के ही सामने खड़ा हो जाता है। किंग जो अपने थ्रोन में बैठे थे और सारे मंत्री और सब लोग उस युवान को देखकर बिंग की आंखें नम सी हो गई थी, पर वो अपने आप को इमोशनल होने से रोकता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते छोटे बच्चों का सभा में आना मना है? कहता है, पर मैं तो यहाँ पर अपने पिता के खिलाफ शिकायत लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ उन्हें सजा मिले। ये बात सुनकर एक मंत्री कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे पिता कौन है जो तुम उन्हें सजा देना चाहते हो? तभी युवान कहता है, हाँ मेरे पिता कोई भी हूँ, वो किसी भी पद पर हूँ, पर हमारे किंग ने ही तो रूल बनाया है, जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। तो मेरे फादर ने मेरी मदर को हर्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर को पनिशमेंट मिले। गलत क्या है? ये सभा जहाँ पर हर कोई युवान को जानता था कि युवान वांग जी का बेटा है और वांग जी विंग का ही ओमेगा है, इसलिए सब ये जानते थे कि युवान विंग का बेटा है। विंग ने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज जियांग सेक्ट का हायर युवान ही होता। वेन युवान अपनी सीट से उठता है और युवान के पास आकर उसके मतलब हाथ को पकड़ते हुए उसके बराबर में बैठकर कहते हैं, बच्चे तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर उन्होंने तुम्हारी मदर को पनिशमेंट दी है तो तुम्हारी मदर की गलती रही होगी। अभी युवान कहता है, नहीं मेरी मदर की कोई गलती नहीं थी और मेरी मदर पिछले 2 मंथ से सो रही हैं। इस वक्त उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है और जो सिर्फ फादर दे सकते हैं। यह सुनकर शौक था कि वांग जी भी होश है, तो
क्या वांग जी इसीलिए उसके इतने कॉम्प्लीमेंट रखने पर आज तक आवाज़ नहीं उठाया? मन में सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि वांग जी इस रिश्ते को मानता ही नहीं, और अगर वांग जी बेहोश है तो उसे ये बात पता क्यों नहीं है? सब हमें सबकी ओर देखता है। विजिंग गोंग्यो उठता है और कहता है, महाराज, हमें लगा ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है कि आपको बताई जाए। से भी वांग वनजुन हमेशा आपके खिलाफ रहे हैं, क्या आप ये बात भूल गए? कहता है, मेरी मदर मेरे फादर के खिलाफ कभी नहीं थी। आप भूलिए मत, वो मेरी मदर ही थी जिन्होंने अपनी सारी एनर्जी देकर फादर को बचाया था। उन्होंने तो मेरी एनर्जी भी फादर को दिलाई। अगर मदर और मैं फादर को एनर्जी नहीं देते तो फादर कभी नहीं बचते। कि ऐसी इतनी बोल्ड बातें सुनकर सब शौक थे। नी मुंजी कहते हैं, बच्चे, तुम जानते हो तुम किंग की मौत की बात कर रहे हो? युवान कहता है, मैं किसी की मौत की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरी मदद चाहिए, और अगर वो मेरे फादर मुझे दे सकते हैं तो उन्हें मेरी मदद मुझे वापस करनी चाहिए। और एक किंग को भी ये समझना चाहिए कि अगर किसी ने उसकी जान बचाई है तो उसे भी उसकी जान की रक्षा करनी चाहिए। से लेना और दूसरे से देना। किंग तो बहुत ही बुरे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी जान किसने बचाई, और जिसने उनकी जान बचाई वो इंसान मर रहा है, पर किंग उसकी हेल्प करने नहीं जा रहा है। विंग जो देख पा रहा था युवान बिल्कुल वांग जी की तरह है, और आज एकदम उसे अचानक से लानेर की याद आई, क्योंकि युवान बिल्कुल लानेर की तरह ही बातें कर रहा था, जैसे इसे कोई मतलब ही नहीं है कल्टीवेशन से। एक ही बात जानता है, लेना और देना। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। ने तो लानेर की थी, पर आज विंग का बेटा बोल रहा है। विंग जिसके मन में भी चल रहा था वो उठे और युवान को अपने गले में लगा ले, उसे किसेस करे, उसे प्यार करे, क्योंकि वो उसका बेटा है। और वो अपने कितना मजबूर है कि वो अपने बच्चे को गले भी नहीं लगा सकता। युवान जो अपने ही पिता की शिकायत अपने ही पिता से करके जा चुका था, और सभा में बहस चल रही थी कि विंग को गुशु जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अपनी सभा को रद्द करता है और कहता है वो अपना निर्णय ले लेगा, ये उसका ये मैटर है, ये राज का मैटर नहीं, और राज के काम को शुरू करता है। इधर मैडम यू जब युवान को जाते हुए देखती है तो उसमें एकदम उन्हें विंग दिखता है। उन्हें लगता है युवान पूरी तरह से विंग जैसा दिखता है। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे प्यार से बातें भी करती है, उसे बहुत प्यार करती है। और एक तरफ था मिंग्याओ, जिसे बहुत गुस्सा आ रही थी इस युवान को देखकर, क्योंकि उसने बहुत बार कोशिश की विंग के करीब जाने की, विंग को छूने की, पर एक अलग सी ही पावर थी जो विंग को छूने से रोक देती थी। मिंग्याओ जो ये नहीं जानता कि ये विंग का खुद का दिया हुआ कर्ज था, कि वो और वांग जी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उसे या वांग जी को एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं टच कर सकता। उस टाइम पर ये कर्ज ईलिंग ने लानेर के लिए दिया था, ताकि लानेर को दूसरे अल्फा से बचा सके, पर अब ये कर्ज वांग जी और फुशियान पर है। विंग चाहे कितने भी कॉन्सल्ट क्यों न रख ले, वो खुद जानता है कि वो किसी और ओमेगा को टच नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक वांग जी है जिसे वो टच कर सकता है, और वही चीज़ वांग जी पर भी है कि वांग जी भी किसी और अल्फा को टच नहीं कर सकता, चाहे वो खुद कोशिश करे तब भी नहीं, क्योंकि वो भी विंग के अलावा किसी और के नज़दीक नहीं जा सकता, और विंग ये बात अच्छे से जानता है। वन जब चला जाता है, मैडम विंग के पास आती है। विंग जो अपने क्वार्टर में था और अपनी स्विमिया को साफ कर रहा था, तभी मैडम यू विंग के पास आती है और कहती है, बुशियान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम लान वांग जी को माफ़ करो या ना करो, पर युवान हमारा है, उसे तो उसके पास से ले आओ। वो बच्चा कितना प्यारा है, कितना मासूम है। मैं उससे अभी मिली और देखो वो तुम्हारे पास ना रहकर अपनी मदर के साथ रहना चाहता, तो तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? मैंने कब कहा कि तुम वांग जी के साथ वक्त बिताओ, या उसे अपना ओमेगा बनाओ, या उससे शादी करो? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ ना कि मेरा पोता मेरे पास रहे। मैं तुमसे तब भी कहा था जब तुमने मुझसे कहा कि तुमने किसी ओमेगा को मार्क किया है, मैंने तुमसे तभी कहा था कि उस ओमेगा को ले आओ। अगर तुमने पहले ही वांग जी को ढूंढ लिया होता तो हम युवान को बड़ा होता हुआ देखते, मैं उसे अपनी गोद पे खिला पाती, पर मैं ये सब नहीं कर पाई। अब मैं चाहती हूँ
वो मेरे पास रहे, मेरी आंखों के सामने, मैं उसे देख सकूं। पर पूछा, तुम ऐसा नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हो ऐसा? कहता है, मदर, आपको क्या लगता है युवान को अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे कैसा फील होता होगा? मेरा भी मन करता है मैं उसे अपने गले से लगा लूं। पर आपको लगता है अगर मैंने ऐसा किया तो युवान के साथ क्या होगा? सारी कॉन्सर्ट युवान से नफरत करने लगेंगी। उन्हें लगेगा कि मेरे पास मेरा हायर है, इसीलिए मैं उन्हें टच नहीं करता। पर आप भी ऐसा जानती हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो सब युवान के ध्यान के पीछे पड़ जाएंगी। युवान जब तक गुस्सों में है वो सेफ है। जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि आखिर उस जिंदगी में ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा सच है जो मुझसे छुपा हुआ है, मैं अभी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वांगजी ने जो भी किया इस जन्म में या उस जन्म में, वांगजी ने सोच समझ कर किया। वांगजी गलती नहीं करता। मेरे दिल में आज भी उसके लिए प्यार है। फादर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे। उसने मेरे साथ इतना गलत किया था। आपको लगता है फादर कभी वांगजी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? या फिर हुसैन कभी वांगजी को एक्सेप्ट कर पाएगा? जिस लानसेट में हुसैन ने सब कुछ खो दिया, उसका प्यार खो दिया, आपको लगता है हुसैन वांगजी को माफ़ कर पाएगा? नहीं, हुसैन आता और कहता है, वी हुसैन, तुम्हें सच में लगता है मैं वांगजी से नफरत करूँगा? इसमें वांगजी की गलती नहीं है। मैं जानता हूँ जिसने भी निंग को मारा है वो कल्प्रिट है। असली कल्प्रिट है तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में भी। कि सजा तुम खुद को और वांगजी को क्यों दे रहे हो? और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं वांगजी से नफरत करूँगा तो तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो, या फिर तुम हमारी दोस्ती को पहचान ही नहीं पाए। मैं लान वांगजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पीठ पीछे वार करना कभी उसकी आदत में नहीं है। अगर वो मार करेगा तो वो सबके सामने वार करता विनिंग पर, और सबके सामने बताता कि उसने विनिंग को क्यों मारा है। कभी छुपता नहीं और न ही बस इस बात को राज में रखता कि उसने विनिंग को मारा है। इसका मतलब साफ है कि विनिंग को लानसेट के रिसीवर ने नहीं मारा है। तुम इस बात को कैसे भूल जाते हो? जो भी पर्सन है वो तुम्हारे और वांगजी के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं और तुम उन गलतफहमियों में फंसते जा रहे हो। हुसैन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लानसेट जा रहे हो, और हाँ, हो सके तो वांगजी को अपने साथ लाना। विंग कहना है, मैं वांगजी को अपने साथ नहीं लाऊंगा, पर हाँ, मैं लानसेट चला जाऊंगा, क्योंकि युवान ने सही कहा है। आखिर कुछ भी हो, वांगजी ने मुझे ठीक किया है तो मैं वांगजी से मिलकर उसे ठीक करूंगा। पर लानजी यहाँ नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा क्या वांगजी जियांग सेक्ट आएगा या नहीं आएगा? बाय बाय गाइस।